हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपी वाला AK। क्लास 10th की मैथ है, उसमें हमने 1.2 तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। और जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसमें हम इसके पहले वाले लेक्चर में उसको बिल्कुल डिटेल से इसके पहले वाली वीडियो में उसको इस प्रश्न को हल कर लिए थे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल में आपको क्लास 10th की जो मैथ है उसमें आपको बिल्कुल कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर के कुछ वीडियो डाल दिए और फिर आपको बीच में छोड़ दिया जाए और फिर आगे कुछ करा जाए, लेकिन इसमें इस चैनल में आपको पूरे वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ये वीडियो को आप शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको इसमें यहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा और आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो चलिए हम 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था कि जब हमें परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना हो तो सबसे पहले हम इस नंबर को ये सिद्ध कर देते हैं कि ये एक परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं होगी तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको ये सिद्ध कर देते हैं कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। इसको परिमेय संख्या सिद्ध और ना सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इसको मानते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है ये एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सबसे पहले हमने परिमेय संख्या मानना है। ठीक है, इसको मान लिया हमने कि यह एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर मैंने बताया था कि अगर इसको हमने एक परिमेय संख्या माना है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए अगला स्टेप क्या करना है। अगर हमने कोई भी क्या होती है, अगर परिमेय संख्या होती है तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और क्या Q क्या है, P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब होता है जिसके 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। 1 और खुद तो होता ही है। और यहाँ पे एक शर्त और होती है कि जो Q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अगर 0 के बराबर होगा तो इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होगी। तो ठीक है, अगर हमने किसी भी संख्या को परिमेय संख्या माना तो सबसे पहले हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप अगला स्टेप क्या करना है, ये 3 जो दिया है इसे इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर इसको 3 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2+√5। P/Q अपनी जगह है, 3 आया इधर प्लस में तो इधर क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक, ये क्या है, ये √5 2 मल्टीप्लाई में लिखा है। जब इधर पक्षांतर कर दें तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √5 = 1 अपॉन पूरे की डिवाइड में 2 है। ठीक है, और अंदर संख्या क्या लिखी है, P/Q -3। ये हमारा क्या आ गया, एक समीकरण आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो P/Q था ये तो परिमेय संख्या होती है ये, क्योंकि परिमेय संख्या की फॉर्म ही होती है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और 3 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है और 1/2 तो परिमेय संख्या है ही। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, P/Q एवं 2 और 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये पूर्णांक हैं। ये सभी पूर्णांक हैं। सभी पूर्णांक का मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या का एक निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए P/Q एक परिमेय संख्या है और ये 3 भी अगर परिमेय संख्या में किसी को माइनस करते हैं तो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या ये। और 1/2 तो ऑलरेडी क्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी कि आता है, हमने क्या देखा कि जो ये पूरा नंबर है ये क्या है, परिमेय संख्या है। आता है 1/2 और अंदर क्या लिखा है, P/Q -3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये पूरी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर में तो परिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि √5 जो होगी वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से लिखेंगे आता है इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि √5 भी एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब हमने क्या देख लिया कि ये पूरा नंबर क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जो √5 है वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है हमें, लेकिन इसके पहले हमने क्या देखा था कि इसको हमने बिल्कुल सिद्ध कर, यही नंबर हमने लिखा था कि √5 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। तो इसके पहले जब हमने वीडियो बनाया था तो उसको सिद्ध किया था, तो √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम यहाँ से √5 यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या हो सकती है, परिमेय संख्या। लेकिन हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि जो √5 है ये क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। परंतु क्या लिखेंगे, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इसमें आप लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप समझ लेंगे तो ये स्टेप आप बिल्कुल तुरंत लिख लेंगे, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये लिखने कोई बड़ी बात नहीं होती। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो हमने यानी कि अतः हमारे द्वारा की गई जो कल्पना है उसको क्या है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देना है, ये परिमेय है यहाँ से, लेकिन ये क्या होती है, ये हमें पता होती है कि ये परिमेय संख्या होती है। आता है एक लाइन बस और लिख देना है, आता है हमारे द्वारा की गई कल्पना का विरोधाभास, मतलब उसके जस्ट अपोजिट विरोधाभास प्रकट हो रहा है। हमारी जो कल्पना है वो क्या है, उसका विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः हम नीचे लिख देंगे कि क्या है, ये जो पूरी ये जो नंबर लिखा है 3 + 2 √5 ये क्या है, आता है ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आता है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो आपने ये देख लिया कि इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। इसके आप स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे कि इसमें करना क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो पहले हम देखेंगे। आप बिल्कुल एक बार में बिल्कुल सेकंड में देख लेंगे कि इसे सिद्ध करने का तरीका क्या होता है। जब भी कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, हमें नंबर दिया हो, सबसे पहले हमें उसे परिमेय संख्या मान लेना है। ठीक, अगर हमें परिमेय संख्या उसे मान लिए हैं तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख लिया। फिर 3 को इसको प्रच्छांतर कर लिया। फिर यहाँ से हमने देखा कि ये जो मतलब परिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या ही बनेगी, तो क्या हो जाएगी, यहाँ से हमने ये देख लिया कि ये पूरा नंबर क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से अगर परिमेय संख्या है तो इधर भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो यहाँ से हम ये देखें कि इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु √5 हम जानते ये हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः जो 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही अपरिमेय सिद्ध करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हम एनसीईआरटी का जो, जैसे आप पता है हमको एनसीईआरटी करवा रहे हैं, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके 3 पार्ट हैं। पहला क्या, सभी को सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसमें जो ए नंबर पहला पार्ट है वो क्या है, उसे हमें ये सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है। तो चलिए तीसरे का पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरे का 1 नंबर। ठीक है, चलिए क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या 1/√2 है। 1/√2 को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे क्या मान लेते हैं, माना क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसे क्या माना, एक परिमेय संख्या मान लिया। इसे हमने एक परिमेय संख्या माना। अब अगला स्टेप तो आपको पता है, अगर हमने किसी नंबर को परिमेय संख्या क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो उसे क्या करते हैं, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/√2 = P/Q। वही लिखना है। फिर से आपको यहाँ पे P और Q क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ पे Q कभी भी क्या हो सकता है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम उल्टा करेंगे, यानी कि √2 है तो ऊपर इसको कर देंगे, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा √2 = इसको भी उल्टा कर देंगे, Q/P हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे P कभी भी 0 नहीं होगा। अगर P/Q एक परिमेय संख्या है तो क्या होगी, Q/P भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो Q/P है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है।
अगर हम परिमेय संख्या को उल्टा करेंगे तो वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या ही होती है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला, इसलिए क्या होगी, परिमेय संख्या के बराबर में क्या है, परिमेय संख्या ही होती है। इसलिए हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि रूट टू क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। हमने बराबर हैं दोनों, तो इसलिए हम उसे भी क्या कह देंगे कि वो भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, वो भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि रूट फाइव भी एक अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि रूट वाली संख्या जो होती हैं वो पॉइंट में उनकी वैल्यू चलती है, तो कभी भी डिफाइन नहीं होती। तो रूट फाइव क्या है, इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि रूट टू जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही बात हो गई कि रूट फाइव, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो हम कर रहे हैं वो पता कर रहे हैं कि परिमेय संख्या यहाँ से मिल रही है, लेकिन जो रूट टू है वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर अपरिमेय संख्या होती है यानी कि कुछ ना कुछ गलती हुई है, संख्या होती है, कुछ ना कुछ गलती यही हुई है कि हमने जो माना है वो ना मानना चाहिए। मतलब क्या माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो हमारा मानना हुआ गलत हुआ। गलत ये हुआ कि 1/√2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो रहा है। फिर यहाँ से एक लाइन लिखना है, प्रकट हो रहा है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप क्लास 10th में पहुंच गए हैं, अब एक एक लाइन आपको ये नहीं जरूरी होता कि बिल्कुल लिख के बताया जाए। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या, इसके पहले एक लाइन आप लिख लेंगे जैसे करेंगे, मतलब आपको बता दिया गया है कि अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी में जो अगला क्वेश्चन है वो तीसरे का पहले हमने देख लिया। अब देखिए आप तीसरे का दूसरा बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि बिल्कुल एक एक अक्षर आपको करके बताया जाए, तो दूसरे में क्या करना है कि इसको भी पी बटे क्यू के रूप में पहले मान लेना है। परिमेय संख्या मानेंगे तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। तो यहाँ पे क्या 7 क्या आ जाएगा, P/7 क्यू आ जाएगा, और ये वाली इधर वाली परिमेय हो जाएगी, लेकिन इधर वाली अपरिमेय होती है जो हमारी द्वारा की गई कल्पना का विरोध करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे आप करेंगे, बिल्कुल आसान है। चलिए तीसरा नंबर हमें सिद्ध करना है 6+√2। इसे हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसे सिद्ध कर रहे हैं, तीसरा नंबर है उसे हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्या है, 6+√2, इसे हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको परिमेय संख्या। आपको स्टेप पता ही है, तो सबसे पहले अगर अपरिमेय मतलब सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेते हैं। क्या मानेंगे, माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। भैया हम इसको परिमेय संख्या मान लिए। क्या है ये, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे कि तुम पी बटे क्यू के रूप में लिख लो, अपने आप को पी बटे क्यू के रूप में प्रकट करो। फिर वही लिखना है, पी बटे क्यू, क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 2 आ जाएगा, P/6Q, ओ सॉरी ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि P/Q-6। ये एक परिमेय संख्या है, और ये माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या में कुछ भी माइनस करते तो वो परिमेय संख्या ही आती है, यानी कि इधर वाला पूरा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि ये सभी पूर्णांक हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि सभी ये पूर्णांक हैं, P/Q और 6 पूर्णांक हैं, ठीक है। अगर ये पूर्णांक हैं तो ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। P/Q-6 एक परिमेय संख्या है, ये पूरा एक परिमेय संख्या होती है। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं एलसीएम लेके, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल आप बिल्कुल स्पीड में करेंगे क्योंकि सब आपको पता है, बिल्कुल बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ से हम परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या होती है, इसलिए हम √2 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ से तो हमें ये पता चल रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि रूट वाली सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो लिखेंगे हम
हम ये कहेंगे कि भैया हमें ये पता है कि √2 क्या होती है, ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट सही वाला है कि एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर ये अपरिमेय संख्या होती है तो क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा की गई कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः 6 + 2 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे एक लाइन क्या लिखना है, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना का विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी सहायता थोड़ी बहुत हो रही हो तो हमारी भी सहायता करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे द्वारा दिए गए वीडियो आपको मिल जाएं और आपकी सहायता हो सके। इस चैनल में आपको बिल्कुल कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।